अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम तरकीब नाही में देखेंगे जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया को इंग्लिश में नॉमिनल सेंटेंस कहते हैं। और जब हम इसकी तरकीब नाही करते हैं तो हमें चंद चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जुमले असल में दो किस्म के होते हैं, एक होता है जुमला खबरिया और दूसरा जुमला इंशाया। इसकी तफसील आगे आएगी। लेकिन जुमला खबरिया जो है इसकी फिर दो किस्में हैं, एक को हम कहते हैं जुमला इस्मिया और दूसरे को जुमला फैलिया। तो फिलहाल हम जुमला इस्मिया करते हैं। जुमला इस्मिया जो है इसके दो जुज होते हैं, यानी देयर आर टू पार्ट्स इन दिस सेंटेंस। एक को हम कहते हैं मुस्नद इलैह और दूसरा पार्ट होता है मुस्नद। तो मुस्नद इलैह जो है इसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और मुस्नद को कहते हैं प्रेडिकेट। अब आप पहले समझिए मुस्नद इलैह किसको कहते हैं, यानी जिस इस्म के बारे में कोई खबर दी जाए। कभी हम किसी इंसान के बारे में कोई खबर देते हैं, या किसी परिंदे के बारे में, या किसी जानवर के बारे में, या किसी भी इस्म के बारे में, तो वो जो इस्म होता है जिसके बारे में हम कोई बात करते हैं वो उसी को हम मुस्नद इलैह कहते हैं और उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। और जो कुछ उसके बारे में हम कहते हैं या इस्म के बारे में दी जाने वाली खबर जो होती है उसी को मुस्नद कहते हैं। अब मिसाल आप एक यहाँ पर समझिए, अहमद बीमार है। अब अहमद जो है ये एक इस्म है, ठीक है, और इसके बारे में हम खबर दे रहे हैं कि वो बीमार है। तो ये अहमद जो है ये इस्म, इसी को हम कहते हैं जो अगर ये जुमला इस्मिया हो तो इसको हम कहते हैं मुस्नद इलैह। तो जुमला इस्मिया में इसको क्या कहते हैं, मुस्नद इलैह। और बीमार है इसको हम कहते हैं मुस्नद। जुमला फैलिया में भी इसको हम यही कहते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये जो जुमला इस्मिया होता है, जुमला इस्मिया में मुस्नद इलैह को जब हम तरकीब नाहवी करते हैं इसकी, तो हम इसको मुब्तदा कहते हैं। और फिर ये पार्ट जो कि पूरा का पूरा खबर ही होता है, लेकिन इसको हम कभी कभार अलग से भी लिखते हैं। इसको हम कहते हैं कि बीमार जो है ये खबर है। और है जो यहाँ पर है इसको हम कहते हैं फ़ैल नाकिस। फ़ैल नाकिस इसको हम फ़ैल नाकिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मुकम्मल फ़ैल नहीं है। एक होता है मिसाल हम कहेंगे अहमद पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है, अब है जो है ये पढ़ रहा के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर ये मुकम्मल फ़ैल का माने देता है यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ है, अब इसके साथ कोई और ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो हमें बताए कि ये यहाँ पर मुकम्मल है, ये चूंकि नामुकम्मल है। एक बात। दूसरी बात, असल में फ़ैल नाक़िस हम उस फ़ैल को कहते हैं, यानी नाक़िस का मतलब ये होता है नामुकम्मल। पहले ये बात समझिए आपको, फ़ैल नाक़िस यानी ऐसा फ़ैल जो नामुकम्मल हो, ठीक। उसके बाद ये फ़ैल नाक़िस जो होता है ये इस्तेमाल होते हैं इसलिए क्योंकि असल में ये एक इस्म की हालत या कैफियत को बयान करते हैं, जिसको हम कहते हैं कंडीशन। एक होता है किसी का काम बयान करना कि इस्म कौन सा काम कर रहा है, वो अलग बात है। दूसरा, वो किस कैफियत में है, यानी वो किस हालत में है, वो किस कैफियत में है, वो बीमार है, अच्छा है, बुरा है, वगैरह, ये सब चीज़ें। तो इसलिए इसको कहते हैं फ़ैल नाक़िस। और फ़ैल नाक़िस और भी आते हैं, मिसाल था, थे, थी। मिसाल अगर हम कहेंगे अहमद जो है, अहमद बीमार था, तो तब था फ़ैल नाक़िस बनेगा। खैर, तो है फ़ैल नाक़िस, यानी ये सिर्फ इस्म के असर को साबित करता है, ये आपको याद रखना है ये पॉइंट। और या इस्म के असर को साबित करता है, या इस्म की कंडीशन हमें बताता है, या उसकी कैफियत जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो जब हम तरकीब नाहवी करेंगे तो अहमद बीमार है। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम है जो है इसी को अलग करेंगे, इसको लिखेंगे फ़ैल नाक़िस, ये नाक़िस फ़ैल है, ठीक। उसके बाद बीमार खबर बनेगा और अहमद जो है ये मुब्तदा है, ठीक है। ऐसे भी अगर हम लिखें मिसाल ये मुब्तदा और ये बीमार है, ये दोनों खबर, ये भी दुरुस्त है। लेकिन आमतौर पर चूंकि अब यही लिखा जाता है, एग्जाम में भी आपके ऐसे ही लिखा जाता है, लिहाजा बेहतर होता है कि हम अलग अलग करके लिखें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो अहमद बीमार है। इसी तरह मिसाल अगर जानवर हो तो वहां पर वो बनेगा, मिसाल तोता सब्ज है, ठीक। अब तोता जो है वो बनेगा मुस्नद इलैह और वही सब्जेक्ट है, ठीक है। और वो सब्ज है अगर हम कहेंगे तो वो बनेगा मुस्नद, और उसी को हम कहते हैं प्रेडिकेट, और उसी को हम कहते हैं खबर। तो ये जुमला इस्मिया के हवाले से, इसके बाद भी हम इसके मुतालिक कुछ और एग्जाम्पल्स देंगे आगे इंशाअल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम।